बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सरवर कंबो एडवोकेट। दोस्तों, जैसा कि खर्चा नानो नफ़का की निस्बत डिस्कशन जारी है कि वालिदैन औलाद से खर्चा हासिल कर सकते हैं कि नहीं, औलाद वालिद से खर्चा हासिल कर सकती है कि नहीं। इसी तरह आज हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि लड़की जो है वो उम्र की किस हद तक खर्चा नानो नफ़का हासिल कर सकती है। इसमें खर्चा नानो नफ़का की निस्बत पहले मैंने अर्ज़ किया था, तो आज हम नाबालिग लड़की और बालिग लड़की के खर्चा की निस्बत डिस्कस करते हैं कि नाबालिग बेटा हो या बेटी, दोनों खर्चा नानो नफ़का के हकदार हैं। और खर्चा नानो नफ़का जो है वो वालिद की हैसियत के मुताबिक आमतौर पर अदालतें मुकर्रर करती हैं कि वालिद की जिस कदर हैसियत है उस कदर ही खर्चा नानो नफ़का हासिल किया जा सकता है। तो उसकी हैसियत को साबित करने के लिए उसकी अराजीज़ रही अगर हो तो उसका सबूत शामिल मिसल किया जा सकता है, या उसका इनकम टैक्स का रिकॉर्ड, या उसकी सैलरी स्लिप वगैरह, ये चीज़ें अदालत में सबूत के तौर पर पेश की जा सकती हैं। तो लड़की जो है उसकी उम्र का कोई तयन नहीं है कि वो इतनी उम्र की हद तक खर्चा नानो नफ़का हासिल कर सकती है। लड़की का सिर्फ खर्चा नानो नफ़का जो है वो उसकी पैदाइश से, या जब नामसायद हालात की बिना पर वालिदैन में नाचाकी हो जाए और वालिदा लड़की की तरफ से खर्चा नानो नफ़का का दावा दायर कर दे, तो खर्चा नानो नफ़का की दावा दायरी की डेट से शुरू होगा, या फिर अरसा गैर आबादी अगर साबित कर दिया जाए तो उस डेट से भी खर्चा नानो नफ़का शुरू हो जाता है। तो खर्चा नानो नफ़का लड़की की शादी तक, जब लड़की की शादी हो जाए तो उसके बाद उसका खर्चा नानो नफ़का वालिद के ज़िम्मे नहीं रहता, बल्कि उसका खर्चा नानो नफ़का वालिद के ज़िम्मे से ख़त्म हो जाता है। खर्चा नानो नफ़का लड़की की उम्र से तल्लुक़ नहीं रखता, सिर्फ शादी की हद तक होता है, और इसमें वालिद लड़की की शादी के तमाम अखराजात, उसके सामान जहेज़ का भी ज़िम्मेदार होता है। कानून के मुताबिक वालिद की यह ज़िम्मेदारी है कि लड़की को खर्चा नानो नफ़का और शादी का सामान जहेज़ भी दे। अगर वालिद खर्चा नानो नफ़का अदा ना करे किसी भी वजह से, तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर वालिद के नाम किसी किस्म की कोई जायदाद है तो उसको अदालत कुर्क करके, उसकी नीलामी करके खर्चा नानो नफ़का बच्चों को देगी। और अगर खर्चा नानो नफ़का वालिद ना दे और उसके नाम किसी किस्म की कोई जायदाद ना हो, उसकी कोई प्रॉपर्टी ना हो, तो फिर अदालत उसको वारंट ऑफ अरेस्ट के ज़रिए गिरफ्तार करवाएगी। जब बंदा गिरफ्तार होकर अदालत आ जाएगा तो फिर अदालत उसको मखसूस टाइम देगी। अगर फिर भी वो खर्चा नानो नफ़का अदा नहीं करता तो फिर उसको सज़ा देगी। इसके लिए अलग से दावा जो दायर होता है उसके अलग से एक एग्जीक्यूशन पिटीशन यानी इजरा दायर करना पड़ता है। उसमें ये तमाम कार्रवाई होती है, अराजी का अटैचमेंट और उसकी सज़ा। तो अराजी की अटैचमेंट और सज़ा की निस्बत नेक्स्ट किसी रोज़ डिस्कस करेंगे। तो लड़की के सामान जहेज़ की रकम भी वालिद अदा करेगा, और वालिद अगर ज़िंदा ना हो या ज़्यादा गरीब हो तो दादा अगर साहिब हैसियत हो तो दादा के खिलाफ दावा खर्चा नानो नफ़का
दायर किया जा सकता है। दावा खर्चाना नफका अगर कम डिग्री हुआ हो तो उसको बढ़ाने के लिए दावा दायर किया जा सकता है, या फिर जो एग्जीक्यूशन पिटीशन यानी कि इजरा होगा उसमें एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो इस तरह दोस्तों जो मैंने दादा के जुमा खर्चाना नफका का तज़किरा किया है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ हवाला दिया है, फिर कानूनी हवाला भी साथ देंगे कि किस कानून के तहत दादा खर्चाना नफका देने का जुम्मेदार है और क्या तरीकाकार होगा। तो दोस्तों आज लड़की के समान जहेज और खर्चाना नफका की निस्बत मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आए और आप उसको सुने और आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों ये खर्चाना नफका लड़की का और उसके समान जहेज की निस्बत मैंने अर्ज़ किया है। और नेक्स्ट दादा के ज़ुम्मे या उसका तरीका कि अगर वालिद जिंदा है, वालिद नहीं है, तो इस सूरत में दादा खर्चाना नफका अदा कर सकता है, नहीं कर सकता, उससे क्लेम किया जा सकता है, नहीं क्लेम किया जा सकता, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको यकीनन मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वसलाम।